नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उसे कहे तो उदयपुर शैली, चित्तौड़ शैली कह दोगे तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये सब जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत हमें देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली, चित्तौड़ शैली, चावल शैली, इन सभी शैलियों के बारे में, उनके अंतर्गत जितने भी चित्र बने हैं, जितने भी महान महान चित्रकार हुए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करनी है। तो आ जाओ फटाफट से टॉपिक पे। हम जाएंगे ढूंढाड़ पे भी जाएंगे, मारवाड़ पे भी जाएंगे, हाड़ौती पे भी जाएंगे, और इसके अलावा कौन सा बाकी रह गया, मारवाड़ पे भी जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम मेवाड़ शैली पे आ जाते हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली के अंतर्गत है दोस्तों, याद रखना सबसे मेन चीज, मेवाड़ शैली का विकास। मेवाड़ शैली का जो प्रथम विकास माना जाता है, कौन सा काल माना जाता है, तो वो माना जाता है 17वीं सदी। 17वीं सदी का जो काल माना जाता है मेवाड़ शैली का ही माना जाता है। और मेवाड़ शैली के अंतर्गत महाराणा कुंभा का काल। महाराणा कुंभा के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो महाराणा कुंभा के आदेश पर ही भिकम चंद ने ऋषिकाष्टक का सचित्र चित्र बनाया था। याद रखना, महाराणा कुंभा के आदेश पर भिकम चंद ने ऋषिकाष्टक सचित्र प्रति तैयार की थी, या फिर चित्र बनाया था, तैयार की थी, ये बोल दो तो भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज याद रखना दोस्तों कि राजस्थानी चित्रशैली का जो सर्वाधिक विकास माना जाता है, या फिर प्रारंभिक विकास माना जाता है, तो मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसे सुनो और समझो, मेन चीज यही। अब महाराणा कुंभा से हम बात करें, महाराणा कुंभा से पहले भी कुछ चित्र जो है बन चुके थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, महाराणा कुंभा से पहले 2 चित्र चित्रित हो चुके थे। सबसे पहले मैं आपको बता भी चुका था, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये था, और दूसरा था सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखना तो पड़ेगा दोस्तों। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, सुपासना चरित्रम, ये दोनों चित्र प्राचीन चित्र हैं, जो कुंभा से पहले ही चित्रित हो चुके थे। हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इन पे भी बात करनी पड़ेगी। इससे पहले मिटाना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे और भी चीजें ऐड करनी है। यदि आप बोले तो मैं इधर लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। नोट्स बनाना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और समझते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी की। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था। ठीक है, 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था। उस समय कौन राजा था? राजा का नाम पहले बताओ। उस समय कौन था ऐसा राजा? उसका नाम है तेजसिंह। क्या नाम है उसका? तेजसिंह के काल में जो है चित्र बना था। ये जो चित्र है, जो चित्रकार है, उस चित्रकार का नाम है कमलचंद्र। क्या नाम है? कमलचंद्र। कमलचंद्र ने ये चित्र बनाया था दोस्तों। सबसे ज्यादा प्राचीन चित्र जो है माना जाता है, प्राचीन चित्र बना जाता है। सुपासना चरित्रम के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत याद रखना कि ये जो सुपासना चरित्रम नामक दूसरा प्राचीनतम चित्र है। कौन सा? दूसरा प्राचीनतम चित्र। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें याद रखते हैं किस राजा के काल में ये जो सुपासना चरित्रम चित्र है वो बना था। तो राजा है हमारे मोकल के शासनकाल में जो है सुपासना चरित्रम जो चित्र है वो चित्रित हुआ था। अच्छा, इसके अलावा याद रखना समय है 1422 से 23 ईस्वी। 1422 से 23 ईस्वी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये बताओ कि किसने बनाया ये चित्र? ये चित्र बनाया है चित्रकार का नाम है हीरानंद।
क्या नाम है? हीरानंद। क्या नाम है? हीरानंद। अच्छा, इसके अलावा याद रखना दोस्तों कि जो सुपासना चरित्रम है किस जगह पर ये चित्र बना था, जैसे कि हमने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में देखा था कि जो चित्र बना था वो आहड़ नामक स्थान पर बना था। उसी प्रकार से सुपासना जो चरित्रम है, ये जो चित्र बना है, ये बना है स्थान देवगढ़। हालांकि हमने बात करी थी कि देवगढ़ भी एक शैली है। हमने बात करी थी मेवाड़ शैली के, जब हमने क्षेत्र देखे थे तो उसमें देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली, चावन शैली, उदयपुर शैली, है ना, उन सभी शैली के बारे में जाना था। उसी प्रकार से देवगढ़ शैली भी एक शैली है, देवगढ़ शैली है। अच्छा, एक और चीज बताओ दोस्तों, मुझे क्या आप बता सकते हो कि देवगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? देवगढ़ को पहले जाना जाता था देवकुल पाटन। देवकुल पाटन, याद रख सकते हो? याद रख जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, सुपासना चरित्र, बेसिक बेसिक है दोस्तों। और मैं ना बहुत ज्यादा डीप लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने पार्ट्स में खत्म होगा, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। क्या पता इसमें 20-25 पार्ट भी चले जाए, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं आराम से पढ़ूंगी, आराम से समाप्त करूँ चित्रकला को, ठीक है। और यूट्यूब पे भी 5 6 7 8 पार्ट में समाप्त करूंगा। तो मैं हर एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ। सुपासना चरित्रम दूसरा प्राचीनतम चित्र है, मोगल के शासनकाल में चित्रित हुआ था। समय है 1422 से 23 ईस्वी का। चित्रकार है हमारे यहाँ पे हीरानंद। और किस स्थान पर चित्रित हुआ था? तो स्थान का नाम है देवगढ़, जिसे पहले देवकुल पाटन के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। याद रह जाएगा अच्छी प्रकार से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। हम देखते हैं महाराणा उदयसिंह के समय। अब हम देखते हैं महाराणा उदयसिंह के समय कौन से चित्रकार हुए हैं और कौन से चित्र बने हैं, और हम देखेंगे साथ ही साथ में महाराणा प्रताप के समय, ठीक है। अब हम देखते हैं महाराणा उदयसिंह के समय। तो महाराणा उदयसिंह के समय याद रखना दोस्तों 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में नाना राम ने भागवत पुराण पर आधारित चोर पंचाशिका नामक चित्र बनाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था। 1540 में महाराणा उदयसिंह के समय 1540 में नानाराम ने भागवत पुराण पर आधारित चोर पंचाशिका नामक चित्र बनाया था, ठीक है। ये जो चित्र बना है चोर पंचाशिका नामक, ये बना है प्रतापगढ़ में। क्या बना है? प्रतापगढ़ में। परंतु मेवाड़ शैली का ये शुद्ध चित्र बना जाता है, परंतु मेवाड़ शैली का शुद्ध चित्र जो है माना जाता, कुछ भी बोल दो, माना गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दो, 1 स्टार नहीं 5 स्टार लगाओ। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के समय क्या हुआ, हमें ये बताओ। महाराणा प्रताप के समय कौन से चित्रकार आए, कौन से चित्र बने, सर मैं बताऊं। महाराणा प्रताप के समय बेटा याद रखना, महाराणा प्रताप के समय चावल शैली जो है ना, चावल शैली का विकास प्रारंभ हो चुका था। मैंने बोला चावल शैली का विकास प्रारंभ हो चुका था, बट ये मत कहना कि इसे स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा प्रताप के समय चावल शैली का केवल विकास जो है वो स्टार्टिंग हुआ था, परंतु जो स्वर्ण काल माना जाता है वो अमर सिंह के समय माना जाता है। ये जो अमर सिंह का जो काल होता है वो चावल शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, परंतु चावल शैली का जो विकास स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारे महाराणा प्रताप के समय। अच्छा, महाराणा प्रताप के समय एक और अच्छी चीज हुई, वो भी बताता हूँ दोस्तों। महाराणा प्रताप के समय एक चित्र जो है चित्रित हुआ है। कौन सा चित्र हुआ है मैं बताऊं सर? चित्र है उसका नाम है ढोला मारू। ये जो ढोला मारू चित्र है वो महाराणा प्रताप के समय चित्रित हुआ है। 104 चित्र इसके अंतर्गत चित्रित है। इसमें जो ढोला है ना, ढोला, ये जो ढोला है वो अपने नागौर का राजकुमार था। कौन था? नागौर का राजकुमार था। अच्छा सर, तो ये मारू कौन था? पोखरण की
राजकुमारी, ये थी पोखरण की राजकुमारी। ढोला और मारू की ये जो चित्र चित्रित हुए हैं वो एक प्रेम कथा पर चित्रित हुए हैं। किस पर चित्रित हुए हैं? एक प्रेम कथा पर जो है ढोला और मारू चित्र चित्रित हुए थे। ढोला मारू 104 चित्र इसके अंतर्गत, मतलब लंबी जो है ये गई थी चित्र शैली के अंतर्गत, बहुत लंबा चित्र गया था ये। अच्छा, इसके अलावा याद रख सकते हो कि जो वर्तमान में जो चित्र है वो, हालांकि जो चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उस समय जो चित्र बने थे वो वर्तमान समय तक सुरक्षित है, इसीलिए चित्रकला को बहुत अप लेवल माना जाता है। रीजन ये है कि चीजें खत्म हो जाती है, परंतु जो चित्रकार के जो चित्र होते हैं, उनकी जो हाथों की कला होती है वो अंतिम समय तक बनी रहती है। तो उसी प्रकार से ढोला मारू का जो चित्र है वो अभी वर्तमान समय तक भी सुरक्षित है दिल्ली संग्रहालय में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, ये चित्र जो है वो कहां पर चित्रित हुआ है? ये चित्र जो चित्रित हुआ है वो आहड़ नामक स्थान पर। और भी चीजें याद रख सकते हो, ये ढोला मारू की ये जो चित्र है, या फिर इसे कह सकते हैं चौपाई, ये जो चौपाई है वो अपने आहड़ नामक स्थान पर, चौपाई जो है वो अपने आहड़ नामक स्थान पर चित्रित हुई थी। ये तो आपको याद है अच्छे से। कौन सा काल था? 17वीं सदी का। 17वीं सदी का जो काल था, 17वीं सदी के काल में जो है चित्रित हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उस समय का जो काल था मुगल प्रभाव पड़ चुका था, तो इस चौपाई पर मुगल प्रभाव भी पड़ा है, मुगल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रभाव जो है वो भी इस चौपाई पर रहा है। और इसके अलावा 17वीं सदी का काल होता है ढोला मारू की चौपाई, नागौर का राजकुमार, पोखरण की राजकुमारी, 104 चित्रित हुए हैं, दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। परंतु एक चीज हमें अभी है, कौन है चित्रकार? किसने इसकी रचना करी? इस चौपाई की रचना किसने करी है? मैं ये तो बताओ। मुनि कुशल लाभ, मुनि कुशल लाभ, मुनि कुशल लाभ ने जो है ढोला मारू की चौपाई जो है चित्रित करी थी आहड़ नामक स्थान पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ना जरूर पूछा जाएगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। सीधा सीधा याद रखो, डायरेक्ट याद रख लो। मैंने वैसे नोट्स थोड़े यही बनाए हैं,